अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। दोनों बहुत अहम पॉइंट हैं। एक तो अरशद शरीफ शहीद वाला मामला, जो उनकी अहलिया ने पाकिस्तान से कीनिया में केस किया हुआ था उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने गलत बयानी करके अरशद शरीफ केस को या अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसको गलत रंग देने की कोशिश की और उसको एक गलती करार देने की कोशिश की, जिस पर कीनिया की अदालत ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा, तारिक महमूद जहांगीरी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के खिलाफ अदालत में केस लगा हुआ था और उसमें फुल कोर्ट जो है समाअत कर रहा है। तीन जो सियासी सहाफ़ी हैं जो सहाफ़त के नाम पर समझ लें कि एक धब्बा हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और पैमरा को भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उससे मुतालिक भी आपसे जो है डिस्कस करनी है और जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो आपसे शेयर करने हैं। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में कीनिया की अदालत का तहरीरी फैसला है जो हम आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा कि यह गैर मुस्लिमों की अदालत है, उसका फैसला जो है अब आ चुका है। चाहे जो भी अरशद शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, लेकिन वहाँ की अदालत ने फैसला जारी कर दिया और इतने थोड़े अरसे में, जबकि पाकिस्तान में उसका अभी केस भी नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। फैसले में कहा गया कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करके करार वाकई सज़ा दी जाए। ये खातून जज है, उसके रिमार्क्स हैं। और फैसले में कहा गया है कि अरशद शरीफ पर फायरिंग के मुहर्रिकात सामने लाए जाएँ और उस फायरिंग को प्लान करने वालों को भी बेनकाब किया जाए। अरशद शरीफ पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की भी तहकीकात की जाए। कीनिया की पुलिस ने कहा कि जी हमें शक था कि इसमें कुछ टेररिस्ट जा रहे हैं, कोई टेररिज्म एक्टिविटी का ख़तरा था, तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, तो इसलिए जब वो नहीं रुके तो हमने फायर खोल दिए जिसमें एक इंसान की जो है वो हलाकत होगी, जबकि ये गलत बयान था। वहाँ की तहकीकात के मुताबिक पुलिस जो है गलत बयानी से काम ले रही है, जिसका जो है अब उनके खिलाफ फैसला भी आ चुका है। फैसले में मजीद कहा गया कि अरशद शरीफ पर फायरिंग गैर कानूनी थी, जिससे उनकी ज़िंदगी का हक, इज्जत का हक और सिक्योरिटी का हक छीना गया। फैसले में मजीद कहा गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ लीथल तरीका इस्तेमाल किया गया, उनके सर पर गोली मारना गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर आइनी था। फैसले में कहा गया कि शहीद अरशद शरीफ का केस लड़ने वाली पिटिशनर जिवेरिया सिद्दीक को 10 मिलियन कीनिया करेंसी 2.5 करोड़ हर्जाना अदा किया जाए और उनका नुकसान का इजाला है, जिस वजह से उन्हें ये केस करना पड़ा। और बाकायदा कीनिया की रियासत से, स्टेट से कहा गया है, उनको हुक्म हुआ है कि आप अरशद शरीफ की अहलिया से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली माफ़ी मांगें। ये है जी कीनिया की गैर मुस्लिम जज खातून, जिसने थोड़े अरसे में, और ये नहीं सोचा कि इससे कीनिया की या कीनिया के इदारों की या पुलिस वालों की बदनामी होगी, लेकिन उसने मेरिट पर फैसला किया और ये साबित किया कि इंसाफ जो है, इंसाफ का ताल्लुक इंसानियत से है। जो इंसानी हकूक़ को ना समझते हों तो वो फैसला कैसे कर सकते हैं। तो ये एक तारीखी फैसला है जो कीनिया की एक जज साहिबा ने किया है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ का केस अभी तक नहीं लग रहा। जवेरिया बेचारी धक्के खा रही है और इस केस से, फैसले से मुतालिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो भी आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट था, अहम मामला था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से मुतालिक, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 से 4 या 5 लोगों ने जो सहाफ़त, जो अब वो समझते हैं कि सहाफ़ती ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, हालांकि वो कुछ और एक सियासी जमात का आलाकार बने हुए हैं, उन्होंने एक कैंपेन छेड़ी हुई थी। जस्टिस ने, फुल कोर्ट बेंच ने नोटिस लिया और गरीदा फरूकी, हसन अयूब और अम्मार सुलंगी को नोटिस जारी किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अदलिया और जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर कैंपेन की है और उसमें भी जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। उन्होंने कहा है कि एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बस अब बहुत हो चुका, जो भी इस मुहिम के पीछे है उससे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस आमिर फरूक, हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। ये मियाँ गुल हसन से, क्या हमने इदारों को बताना है कि उनका काम क्या है?
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اٹارنی جنرل وزیر قانون خاموش ہیں، تاثر ہے کہ حکومت ہی اس مہم کے پیچھے ہے۔ جسٹس میاں گل حسن زیب، انہوں نے یہ بہت سخت ریمارکس دیے ہیں، اور حکومت پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ججز کو دبانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کیمپین چلائی جاتی ہے، ان کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے آ سکیں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ تقریباً کافی ساری تعداد ہے ججز کی جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے کہ ہم اب پریشر جو ہے نا، دباؤ، کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے اور میرٹ پر فیصلے کریں گے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے وہ ویلو کا حصہ نہیں تھا لیکن ذہن میں آ گئی وہ بات۔ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ریفرنس دائر کرنے والے ہیں، اور ریفرنس کس کے خلاف ہوگا یہ آپ کو بہت ہی جلد پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو انصاف نہیں مل رہا، اب وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ بھوک ہڑتال کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور ریفرنس دائر کرنا بھی اس بنیاد پر دائر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور جو خود آزاد نہ ہو وہ کیا کسی کو انصاف دے گا۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔